हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। देखिए, मैं आपके सामने आज फिर से यूपीएचईएससी यूपीईएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 से संबंधित जो प्रैक्टिस सेट है उसके कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये एक सैम्पल पेपर है जिसे मैं आपके सामने दिखाने वाली हूँ। तो देखिए, इसकी हम शुरुआत करते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया है कि आजकल हमने सीरीज़ चला रखी है ना, और जिसमें कि हम टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं, टेस्ट पेपर्स आपके करा रहे हैं। तो देखिए, ये एक सैम्पल पेपर है जो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चंस दिखा रही हूँ कि किस तरह के उसमें क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये टॉपिक वाइज, कैसा टॉपिक वाइज आपके ये टेस्ट है। तो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ ये आपका खेल से संबंधित है। और आप जानते ही हैं, जो मॉर्निंग में मेरी वीडियोज़ आती हैं आपके पास, वो भी आपके पास सारा ही स्टडी मटीरियल आ रहा है आपका जीएस का, है ना, जो कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचईएससी से संबंधित है। आपका यूनिट 1 का जो आपका थर्ड पॉइंट है खेल, उससे संबंधित आज हम क्या करने वाले हैं, महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को देखने वाले हैं, जो कि आपके किस में आएंगे, खेल समाचार, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इसमें जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो मैंने लिया है कि पहले बीच गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए। कौन से पहले बीच गेम्स कहाँ पर आयोजित हुए? तो देखिए, जो हमारे पहले बीच हैं गेम्स हैं वो हमारे आयोजित हुए हैं कहाँ पर, दीव में। कहाँ पर? दीव में। ठीक है, यहाँ पर हमारे पहले बीच गेम्स जो हैं उनका आयोजन किया गया। आप देखिएगा, पहले संस्करण में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 8 खेलों को जो है, 8 गेम्स को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, और ये देखिए, ये जो आपके खेल थे ये आपके कब आयोजित हुए? ये आपके आयोजित हुए 4 से 11 जनवरी। कब? 4 से 11 जनवरी। ठीक है, और आपकी 2024 में। ठीक, और आप जानते हैं दीव जो है ये दादरा एवं नगर हवेली और दमन एंड दीव, इनको मिला दिया गया था। तो इस तरीके से आपका ये, इसमें से जो दीव है आपका, उसमें आपके बीच गेम्स जो हैं पहले आयोजित हुए हैं, क्योंकि ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये जो लक्षद्वीप मैंने लिखा है, क्या आप बता सकते हैं ये लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ समूह है? इसमें कितने द्वीप हैं? तो देखिए, इसमें आपके टोटल 36 द्वीप हैं जो कि आपकी कोरल यानी मूंगे से बने हुए हैं, और इनमें से 10 पे मानव आबादी रहती है। और ये बताइएगा, जो अंडमान है, अंडमान और निकोबार, ये क्यों फेमस हैं? क्या आप बता सकते हैं? एक फेमस ज्वालामुखी है बैरन ज्वालामुखी। आप बताइए, इन दोनों में से किस पर वो पाया जाता है? कौन सा, अंडमान पे या निकोबार पे? कौन सा? बैरन ज्वालामुखी। अच्छा, और एक चीज़ और बताइएगा, ये जो आपके अंडमान और निकोबार है, इसकी जो पोजीशन है इंडिया में किस तरफ है? तो आप देख सकते हैं, जैसे ये मान लीजिए आपका प्यारा भारत है, तो आपका जो बे ऑफ बंगाल है इसमें आपके क्या पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाए जाते हैं। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका जो अरब सागर है यहाँ पर, तो ये आपका क्या पाया जाता है? यहाँ पर आपका लक्षद्वीप समूह पाया जाता है। ठीक है, और देखिएगा, जो द्वीप है आपका, सॉरी द्वीप जो है आपका, वो किधर है? ये जो आपका गुजरात वाला हिस्सा जो है इधर की साइड, यहाँ पर आपका सब दादर नागर एवं दमन एंड द्वीप पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा सेकंड। और देखिए, जब आपको ये टेस्ट सीरीज़ कराई जाएगी उसके बाद आपको कोशिश की जाएगी कि सारे ही चारों से इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट हैं, भले ही वो एक एक लाइन में आपको बताए जाएं, वो आपको बताए जाएंगे। जैसे अभी ये वाला है आपका पहला बीच गेम्स, तो इसके बारे में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना प्रश्न। पहले खेलो इंडिया पर पैरा, ये पैरा है आपका, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 कहाँ पर आयोजित किए गए? क्या ये आपके दिल्ली में आयोजित किए गए, या ये आपके देखिएगा तमिलनाडु में किए गए, गोवा में किए गए, या फिर आपके ये हरियाणा में किए गए? तो आप देखिएगा, जो आपके पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स हैं ये आपके कहाँ आयोजित किए गए? ये आपके नई दिल्ली में आयोजित किए गए। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये भी आपके पहले हैं इसलिए ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और ये आपके 10 से 17 दिसंबर 2023 के बीच में आयोजित किए गए। ठीक है, पर क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये बताइएगा, इसमें जो पहला संस्करण था किसका? पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स का, इसमें कितने गेम्स को शामिल किया गया था? तो इसमें आपके जो 7 गेम्स थे उनको शामिल किया गया था। पहले संस्करण में 7 पैरा गेम्स को शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखिए, खेलों का आधिकारिक शुभंकर क्या था? क्या आप बता सकते हैं? तो जो इसका शुभंकर था वो था आपका उज्ज्वला। कौन था? उज्ज्वला। उज्ज्वला क्या है? ये एक आपकी गौरैया है। ठीक है, चिड़िया, गौरैया। देखिए
नेक्स्ट देखिएगा, क्या आप बता सकते हैं इन खेलों का आदर्श वाक्य क्या था? तो था आपका सीमाओं से परे चैंपियंस का जश्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने ये नाम ऐड किया हुआ है हरियाणा, ये मैंने क्यों ऐड किया है? क्योंकि पदक तालिका में ये फर्स्ट नंबर पर था। ठीक है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में ये आपका फर्स्ट नंबर पे था। तो आप बता सकते हैं सेकंड पे फिर कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए सेकंड पे आपका यूपी था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड प्लेस किसमें? पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 में जो सेकंड रैंक रही है वो किसकी रही है? यूपी की रही है। और इसमें कितने पदक मिले हैं यूपी को? 62 पदक मिले हैं। ठीक, 62 पदक मिले हैं, जिसमें से 25 आपके क्या हैं? गोल्ड हैं। ठीक, 23 आपके सिल्वर हैं और आपके 14 क्या हैं? ये आपके ब्रॉन्ज हैं। सही। अब देखिएगा, इसमें मैंने एक नाम और शामिल करा है, गोवा। तो क्या आप बता सकते हैं गोवा में क्या हुआ था? क्या आयोजित किया गया था? कौन से खेल आयोजित किए गए थे? चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको। 37वें यानी 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? गोवा में। ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 कहाँ संपन्न किए गए? कौन से? चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेल आपके कहाँ पर संपन्न किए गए? तो देखिए ये आपके किए गए हैं कहाँ पर? लेह और गुलमर्ग दोनों में। ठीक है, कहाँ पर किए गए हैं? लेह और गुलमर्ग दोनों में ही ये आपके संपन्न किए गए। क्या? चौथे फोर्थ खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024। और ये कब किए गए थे? ये आपके 25 फरवरी 2024 में आपके ये किए गए थे। ठीक है, और ये देखिएगा कि इसमें जो टॉप रैंक किसने हासिल की थी? कौन से खेलों में? जो मैं बात कर रही हूँ फोर्थ खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों में, इसमें हासिल की थी सेना ने। किसने? सेना ने। अब क्योंकि सेना ने इसमें फर्स्ट रैंक हासिल की है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपका बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इन्हीं खेलों में दूसरे नंबर पर कौन रहा था? तो वो रहा था आपका कर्नाटका। सेकंड पे आपका कौन रहा था? कर्नाटका। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं अब अपने। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का ओवरऑल चैंपियन कौन रहा? तो सबसे पहले देखिए ये आपके हैं 4 ऑप्शंस, इनमें से जो आपकी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये आपकी ओवरऑल चैंपियन रही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा इसमें आगे मैंने और भी चीज़ें दी हैं। देखिए जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है ये फर्स्ट नंबर पे रही है। सेकंड नंबर पे कौन सी रही है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। ठीक है, और आपकी तीसरे नंबर पे कौन सी रही है? तो ये आपकी रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये तीनों ही मैंने आपकी लिख दी हैं और तीनों को ही फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक मिली है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपका इसके हिसाब से ओवरऑल चैंपियन में चंडीगढ़ हो जाता है और रैंकिंग के हिसाब से तीनों आपको दी है, चंडी, लवली और गुरु नानक देव। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न नंबर 5। देखिए 17वें संस्करण का आईपीएल खिताब किस टीम ने जीता? तो देखिए 17वें संस्करण का आईपीएल खिताब जीता है आपकी किसने? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने 17वें संस्करण का आईपीएल का खिताब जीता। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा मैंने दूसरा नाम लिखा है सनराइजर्स। ठीक है, सनराइजर्स, तो ये क्या थे? ये आपके उप विजेता थे। क्या थे? उप विजेता। ठीक, और ये जो मैंने लिखा है लखनऊ सुपर जॉइंट्स, ये क्या थे? ये आपके इसमें एक टीम थी, जितनी भी टीमें बनी थी उसमें से ये एक टीम का नाम है। तो विजेता थी आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स और उपविजेता कौन सी थी? सनराइजर्स हैदराबाद। और एक विशेष बात, ये जो कोलकाता नाइट राइडर्स है लगातार तीसरी बार, कितनी बार? तीसरी बार, है ना, ये आपकी लगातार 3 बार जो है ये विजेता रही है। आगे देखिएगा, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 कहाँ संपन्न हुई? फिर से देख लेते हैं, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी 2024 कहाँ पर संपन्न हुई? तो देखिए ये आपकी संपन्न हुई है कहाँ पर? राजगीर बिहार में। कहाँ पर संपन्न हुई है आपकी? ये आपकी हुई है राजगीर बिहार में। और देखिए इसमें मैंने 3 नाम और लिखे हुए हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये आपकी हुई है राजगीर बिहार में और कब? 10 से 20 नवंबर
2024 को। ठीक है, अच्छा अब देखिए मैंने इसमें भारत का नाम भी लिखा है, चीन का भी नाम लिखा है, जापान का भी लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि इस टूर्नामेंट में कितनी महिला टीमों ने भाग लिया था। तो महिला टीमें थी, वो कितनी थी, 6 महिला टीमें थीं। ठीक, उसके अलावा भारत का इसमें क्या स्थान रहा था। देखिए कौन सी टीम चैंपियन बनी, तो ये बनी है आपकी भारत की टीम। ठीक है, ये आपकी चैंपियन बनी। ठीक है, और इसका ऑप्शन तो ये सही हो गया, क्योंकि कहाँ पूछा था, तो राजगीर बिहार इंडिया होता। अगर ये ऑप्शन नहीं होता मान लीजिए फर्स्ट वाला, तो आपका भारत वाला जो ऑप्शन था वो सही माना जाता। ठीक है, पर क्योंकि इन्होंने एग्जैक्ट प्लेस दी है तो आपका ये भी सही हो जाता है, पहला वाला उत्तर ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक, अच्छा भारत इसमें विजेता रहा है। अब आती है बात चीन की, तो ये क्या रहा, ये आपका उप विजेता रहा। चीन आपका क्या रहा, उप विजेता। ठीक है, और भारत विजेता। ठीक, अच्छा जापान का फिलहाल इस वक्त इसमें कोई रोल नहीं है। तो टॉपर, विजेता, उप विजेता और प्लेस का नाम मैंने आपको बता दिया। और इसमें 6 क्या बनी थी, 6 आपकी टीम 6 जो है आपकी महिला टीमों ने भाग लिया था। आगे देखिएगा, वर्ष 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो देखिए ये जो मेजबानी करेगा ये करेगा आपका प्यारा भारत। हमारा प्यारा देश भारत जो है वर्ष 2025 में विश्व जूनियर चैंपियनशिप आपकी बैडमिंटन की मेजबानी करेगा। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, भारत। अब देखिएगा इसमें अगला है आपका, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक मलेशिया भी लिया है इसमें ऑप्शन, एक थाईलैंड लिया है, एक चीन लिया है। तो देखिए मलेशिया में क्या हुआ, तो देखिए इसमें बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ठीक है, ये कहाँ आयोजित हुई, कौन सी, मैं लिख देती हूँ, बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ये आपकी 2024 में मलेशिया में आयोजित हुई। और मलेशिया में भी किस जगह पर, ये आपकी हुई है शाह आलम। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी क्या हुई, आपकी बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मलेशिया में हुआ। अब देखिए थाईलैंड, इसका नाम क्यों लिखा है, क्योंकि भारतीय टीम ने बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 में किसको हरा दिया, थाईलैंड को। यानी कि भारत तो आपका विजेता बना ही था, है ना, और ये जो है किसमें, बैडमिंटन वाले में, इसमें आपका भारत ही विजेता बना था। और ये जो है आपका थाईलैंड, ये आपका क्या बना था, उप विजेता बना था। ठीक है, इस वाला ये जो आपका कंपटीशन है ना, इसमें आपका इंडिया जो है वो तो विनर था, विनर भारत। ठीक, और ये आपका कौन था, एक तरह से कह सकते हैं आपका सेकंड पे ये रहा था आपका थाईलैंड, या फर्स्ट रनर अप बोल सकते हैं, ये आपका थाईलैंड रहा था। ठीक है, और चीन के बारे में मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर संपन्न हुई, क्या, सैफ महिला, देखिए सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर संपन्न हुई। तो ये आपकी संपन्न हुई है कहाँ पर, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है, काठमांडू नेपाल में। ठीक है, और ये कब से कब तक हुई, ये कंपटीशन आपका 17 से 30 अक्टूबर 2024 में। ठीक है, और सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 आपका काठमांडू नेपाल में संपन्न हुआ। अच्छा अब देखिएगा इसमें क्या है, इस टूर्नामेंट में कितनी महिला फुटबॉल टीमों ने भाग लिया। तो इसमें पार्ट लिया था 7 टीमों ने, 7 टीम्स थी इसमें, किसमें, सैफ महिला चैंपियनशिप 2024 में। ठीक, इसको ऐसे भी हम बोलते हैं। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, अब मैंने इसमें लिखा है, देखिए बांग्लादेश का नाम क्यों लिखा है, क्योंकि यह इसकी विजेता टीम रही। कौन सी, बांग्लादेश इसकी विनर टीम रही है। और उपविजेता कौन सा रहा, नेपाल, उपविजेता नेपाल रहा। ठीक है, आगे देखिएगा मैंने इसमें 2 नाम और ऐड करे हैं, स्पेन और बर्लिन के। क्या आप इससे संबंधित कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मुझे बता सकते हैं, स्पेन और बर्लिन से संबंधित। यदि आपको पता हो तो आप कमेंट करके बताइएगा कि स्पेन और बर्लिन से खेल से संबंधित क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, या कुछ और भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, संयुक्त
राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन को विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में मनाया जाता है या घोषित किया गया है? तो ये आपका किया गया है कौन सा? तो ये आपका देखिए किया गया है 25 मई। 25 मई को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस दिन के रूप में बनाते हैं? विश्व फुटबॉल दिवस के रूप में घोषित किया गया है। कौन सा दिन? 25 मई को। अच्छा, क्या अब आप मुझे बता सकते हैं कि 25 जनवरी या आपका 23 अगस्त या आपका 17 अक्टूबर को क्या खास बात है? ये कौन से डेज हम इस दिन सेलिब्रेट करते हैं, क्या आप बता सकते हैं? तो देखिए इसमें जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है 25 जनवरी। इस दिन हम क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को हम मतदाता दिवस मनाते हैं ना। 25 जनवरी को हम मनाते हैं मतदाता दिवस, ठीक है। उसके अलावा आप देखिएगा 25 जनवरी को ही हम और क्या बनाते हैं? तो हम मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक है। मैं देखिए लिख देती हूँ, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ठीक। कब? 25 जनवरी को। देखिए डेट्स भी अक्सर पूछ ली जाती हैं, है ना। और आपको मैंने बता ही दिया कि 25 मई को हम क्या मना रहे हैं? तो 25 मई को हम मना रहे हैं अपना विश्व फुटबॉल दिवस और इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया है, इसलिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगला देखिएगा 17 अक्टूबर। तो देखिए 17 अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं? क्या आप बता सकते हैं 17 अक्टूबर को हम क्या मना रहे हैं? और इसके अलावा 23 अगस्त। तो देखिए 23 अगस्त को हम क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। क्या मना रहे हैं? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ठीक है। और देखिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ठीक है। ये हम मनाते हैं कब? 17 अक्टूबर को। क्या आप इसकी मुझे थीम बता सकते हैं? तो देखिए 2024 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम थी सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना। सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार को समाप्त करना, ठीक है। ये इसकी थीम थी, किसकी? आपकी गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 अक्टूबर की, ठीक है। अब आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फुटबॉल विश्व दिवस का कौन सा संस्करण शताब्दी संस्करण होगा? कौन सा? देखिए फुटबॉल विश्व कप का कौन सा संस्करण शताब्दी संस्करण होगा? तो देखिए ये होगा आपका 2030। ये आपका कौन सा संस्करण होगा? शताब्दी संस्करण होगा। 2030 शताब्दी संस्करण होगा, है ना। क्या और कोई आप इंपॉर्टेंट फैक्ट बता सकते हैं? ये जो आपको मैंने ईयर्स नीचे लिखे हैं इतने सारे, इनसे संबंधित यदि आपको कोई भी फैक्ट्स पता हो तो आप मुझे बताइएगा। अच्छा, और आप ये देखिएगा, ये जो आपका है विश्व फुटबॉल का जो संस्करण है, जो कि आपका शताब्दी संस्करण होगा, ये आपका 2030 में है ना। और देखिए इसकी जो मेज़बानी है वो कौन करेगा? क्या बता सकते हैं? तो इसकी मेज़बानी 3 राष्ट्रों के द्वारा की जाएगी। किस किस के द्वारा? मोरक्को के द्वारा, है ना, और आपकी पुर्तगीज़ यानी पुर्तगाल के द्वारा, और आपकी स्पेन के द्वारा, ठीक है। मोरक्को, पुर्तगाल और किसके द्वारा? स्पेन के द्वारा, MPS के द्वारा, ठीक है। ये आपकी मेज़बानी की जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिएगा कि 2024 मैंने क्यों लिखा है? क्या आप बता सकते हैं? 2024 कोई लक्ष्य हैं? आप जानते हैं भारत सरकार अपने कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करती है, तो क्या आप बता सकते हैं ऐसे कौन से लक्ष्य हैं जो कि भारत सरकार के द्वारा निर्धारित किए गए हैं? तो चलिए आइए देखते हैं, थोड़े बहुत देख लेते हैं ईयर के हिसाब से। देखिए ये जो है आपका 2034, इसे मैं यहाँ पर 2024 कर ले रही हूँ, 2024, है ना। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट ने क्या क्या लक्ष्य रखे थे 2024 के लिए? कृषि में शून्य डीजल उपयोग का लक्ष्य रखा था, है ना, और नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल का लक्ष्य रखा था। साथ ही गवर्नमेंट ने रखा था डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य। क्या? डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य जो है 2024 में रखा गया था। अच्छा, 2047 में क्या एक आध चीज़ें बता सकते हैं? तो देखिए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, यानी कि एक डेवलप्ड कंट्री, है ना, ये बनाने का लक्ष्य रखा है इंडिया को। कब तक?
2047 में, ठीक है। इसके अलावा आप देखिएगा इसमें और क्या क्या रखा गया है 2047 में। देखिए आपकी जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनके उपयोग को 80% तक कम करना है ना। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को 80% तक क्या करना है, कम इस्तेमाल करने का लक्ष्य है, ठीक है। इसके अलावा भारत को ऊर्जा स्वतंत्र आत्मनिर्भर देश बनाने का लक्ष्य है और पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य है, ठीक है। ये आपके हैं, कुछ मैंने बता दिए। अब देखिएगा इसी तरह से 2025 में क्या लक्ष्य रखे हैं, कोई लक्ष्य रखे थे तो देखिए मैं बताती हूँ आपको। यूरिया आयात को बंद करने का लक्ष्य, किसको, यूरिया जो आपका होता है ना, इसका जो इम्पोर्ट होता है इसको बंद करने का लक्ष्य है ना, कि इसका इंपोर्ट जो है नहीं करेंगे 2025 तक। आगे देखिएगा और क्या लक्ष्य है, पशुओं में फुट और माउथ है ना, ये जो रोग होता है इसको नियंत्रित करने का लक्ष्य, ठीक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य, ऑप्टिकल जो फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर, इसको बिछाने का लक्ष्य सभी गांव में, कहाँ पर, सभी गांव में, ठीक। इसका लक्ष्य भी आपका क्या है 2025 है। इसके अलावा आप देखिएगा भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य, यानी इंडिया को कितने ट्रिलियन डॉलर, $5 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य, ठीक है। ये भी रखा है सरकार ने 2025 तक। और क्या रखा है, भारत को टीबी मुक्त देश बनाने का लक्ष्य, टीबी फ्री, इंडिया को ट्यूबरक्लोसिस फ्री कंट्री बनाने का लक्ष्य भी 2025 ही है। और क्या है, पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य, पेट्रोल में कितना एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है, तो 20% जो है आपका एथेनॉल वो आपका किस में मिक्स किया जाएगा, पेट्रोल में, ठीक। देखिए एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने का लक्ष्य। तो देखिए ये मैंने आपको एक सैम्पल पेपर दिखाने की कोशिश की है। 30 में से 10 प्रश्न मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरीके से हैं। आपके जो टेस्ट पेपर्स होंगे उसमें आएंगे। आप सोच रहे होंगे कि सारे ही जो टेस्ट क्वेश्चंस हैं सारे खेल से रिलेटेड हैं, तो हाँ, ये क्योंकि मैंने जो डिज़ाइन किया है क्वेश्चन पेपर, ये मैंने बहुत सोच समझ के अपने हाथों से ही बनाया है ना। और इसमें आप देखिए सारे ही आपका जो यूनिट 1 है आपका, कौन सा, देखिए यूनिट फर्स्ट का आपके जो 4 पॉइंट्स हैं उसमें जो तीसरा वाला जो आपका है खेल समाचार, इससे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाए हैं। ये तो अभी 10 हैं, 20 और मैंने बना रखे हैं, वो मैंने आपको शो नहीं करे हैं। तो फिलहाल यदि आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने का मन है ना, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको नंबर ये दिया गया है 9412454883। इस पर आप व्हाट्सएप करिएगा केवल और मुझे बता दीजिएगा फिर। और एक चीज़ और मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं जिन्होंने भी इसके लिए मुझसे संपर्क किया है, वो जो हैं उनको मैं बता दूँ 1 मार्च से टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो आपको 28 फरवरी तक आप सभी लोगों को एक ग्रुप बना करके जोड़ लिया जाएगा। बाकी आपसे 1 to 1 मेरा संपर्क तो चल ही रहा है, ठीक है। तो आइए मैं अब इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। यदि आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो, समझ में आई हो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।